हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है, सुबह का टाइम है, 5:15 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सुबह वाली झाड़ू लगा रही हूँ, जो बासी झाड़ू निकालती हूँ। तो बस अभी जस्ट उठी हूँ और तुरंत जो है झाड़ू ही लगा रही हूँ। तो कल मेरा प्रदोष का व्रत था, तो आज वही सुबह मतलब ये अभी पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं पिया है, तो बस झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद तुरंत जो है ब्रश करना और नहाना होगा। तो वो गीजर मैंने चालू कर दिया है, पानी बस गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जाके तुरंत नहा लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, बस वही झाड़ू लगाया, ब्रश किया और उसके बाद तुरंत नहाने चली गई। तो नहा के आके यहाँ पे ना ये मसूर का दाल भिगाया था मैंने, तो इसको जो है कुकर में रख दे रही हूँ। तो अभी पूजा नहीं किया है मैंने, तो ये रख दे रही हूँ ना दाल जैसे, और चाय बना दूँगी। तो ये दोनों होते रहेगा, क्योंकि पूजा करने में 15 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। और ये उठते हैं ना तो इनको तुरंत चाय चाहिए होता है। पापा तो अभी हैं नहीं, शादी से आए नहीं हैं, तो लेकिन इनको भी मतलब उठे और तुरंत चाय चाहिए। और अगर नहीं बना रहता है तो होता है ना कि सुबह सुबह अगर जो चीज़ चाहिए होता है ना, तो वो अगर तैयार नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या, मेरा डेली का ही रहता है, चाय जल्दी ही बना देती हूँ। तो जिस दिन नहा के पूजा वगैरह करना होता है तो उस दिन थोड़ी सी मतलब मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा, तो इस वजह से चाय पहले रख दिया है और इधर मसूर दाल भी रख दिया है। जब काम टाइम से हो जाता है ना, तो मतलब कोई भी काम करने में हड़बड़ाहट नहीं रहती। अब ये सब हुआ रहेगा, चाय बना रहेगा ना, तो पूजा करने में मुझे जल्दबाजी नहीं रहेगी, घबराहट नहीं रहेगी। वैसे भी एकदम सुबह जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत जल्दबाजी मुझे होनी ही लगती है। मतलब होता है ना कि कहीं लेट ना हो जाए, तो इस वजह से सोचती हूँ कि काम वगैरह सब मैनेज करके रखूँ। पूजा करके आऊँगी तो दाल बस फ्राई करना रहेगा। तो बस चाय बनाने के बाद ये आ गए थे, अपना चाय ले लिए, मतलब गरम करके ले ही लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि गरम करके देना होता है, तो वो चाय वगैरह बना रहता है तो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ और अभी ऊपर चल रही हूँ सूर्य देव को और तुलसी जी को जल देने। नीचे वाली पूजा मेरी हो गई है। पूजा वगैरह करने के बाद जो है मैंने चाय पी और थोड़ा सा टाइम लग गया, वही चाय 5 मिनट, 5 या 7 मिनट बैठ के चाय पिया। और अभी यहाँ पे ये दाल फ्राई कर रही हूँ, तो उतने देर में दाल हो भी गया, क्योंकि ये मसूर ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जैसे कि अरहर दाल में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। और चने वगैरह का होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये मसूर सबसे जल्दी हो जाता है। और अगर इसको हम ज़्यादा देर तक पकाएं ना या सीटी लगा दें तो फिर ये गल भी जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है। तो पूजा करने से पहले मैंने रखा था और तुरंत करने के बाद इसको बंद भी कर दिया कि ज़्यादा हो जाएगा। दाल पलट के मैंने उसी कुकर में चावल भी रख दिया और इधर जो है पेस्ट डाल दिया था टमाटर लहसुन मिर्च का, और अभी ये सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कई बार मैंने शेयर भी किया है। तो जो सूखे मसाले सारी सब्जियों में डालती हूँ वही बस डाला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और यहाँ पे ये दूसरे कुकर में चने भी गाए थे मैंने, उसको उबाल रही हूँ। तो ये ना आज नाश्ता बनाना है मेरे लिए और तन्मय के लिए। मेन तन्मय का ही था, उसी को चाहिए था कि आज थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता कुछ चाहिए जो है। तो उसको ना भुने हुए चने चाह रहे थे कि मतलब भुने हुए चने और बादाम मम्मी मिला के सब कुछ दीजिएगा, लेकिन भुना चना भी था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो मैंने रात को उसने बताया, तो फिर मैंने चने भिगा दिए कि ठीक है आज उबाल के दे देती हूँ, अगले दिन से जो है आ जाएगा तो फिर भुना हुआ चना दूंगी। तो ये ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, मतलब टेस्ट का है, अपना अपना सबका अलग टेस्ट होता है, लेकिन हेल्दी तो ये बहुत है। बिल्कुल प्रोटीन और फाइबर रिच नाश्ता है, बहुत ही अच्छा, और बनाने में कोई भी इसको दिक्कत भी नहीं है। बस चने मैंने उबाले हैं और इसमें ये काला नमक, नमक काली मिर्च सादा और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और ये टमाटर प्याज हरा धनिया, बस नींबू नहीं था, नहीं तो नींबू रहता तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता। बस ये मिक्स है
तो उठ गया था तन्मय, ब्रश वगैरह उसने कर लिया है तो उसको दे दे रही हूँ और थोड़ा सा बचा के रख रही हूँ ये मैं अपने लिए। तो हुआ ना कि अपने लिए सिर्फ करने में ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि अपने लिए क्या ही बनाऊँ, लेकिन वही है उसको बनाया तो फिर हो गया कि नहीं मैं भी कर लेती हूँ। और इस तरह की हेल्दी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए करूँ, लेकिन फिर वही है कि आलस आने लगता है अपने लिए। यहाँ पे ये दाल हो गया था और दाल ना देखिए कलर कैसा है, ये लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाई है ना, इस वजह से थोड़ा सा जो है काला हो रहा था, तुरंत मैंने निकाल दिया और अभी यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। तो बस रोटी बनाने के बाद इनको जो है खाना दूंगी। तो सुबह का ये मतलब रूटीन होता है ना, सुबह मतलब 5 साढ़े 5 से लगना होता है और किचन में ही मैं लग जाती हूँ और 8:30 तक ना मतलब किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो रोटी बनाई अभी, बस इनके लिए ही बनाई है, अभी तुरंत बना दूंगी सारी रोटियां, क्योंकि पापा हैं नहीं तो पूरा तुरंत ही बना दूंगी। वो रहते हैं तब फिर होता है कि उनके लिए मतलब रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे इनके लिए खाना निकाल दिया है। तो इनके जाने के बाद मैंने रोटियां बनाई और वो जो नाश्ता बनाया था उसको कर लिया है। चाय साथ में नहीं पी थी क्योंकि उसके साथ चाय नहीं अच्छा लगता है। तो अभी मैंने चाय रखी है और इधर ये मिक्सर ग्राइंडर जो बाउल हैं, बड़े बड़े जार हैं, तो ये ना थोड़े से जाम चल रहे थे। कल रात को मैंने निकाला, मखाने पीसने थे तो जाम चल रहे थे, तो आज जो है मैंने इसमें गर्म पानी और विम जेल डाल के चला दिया है। इससे ना क्या होता है कि बहुत अच्छे से ये मतलब बिल्कुल ढीला हो जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर मतलब सबको पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है एक बार आप मतलब करके देखिएगा, जो भी थोड़ा बहुत जाम चल रहा है ना, विम जेल और गर्म पानी डाल के घुमा देंगे, एक बार या 2 बार चला देंगे ना, बिल्कुल सही हो जाता है। ब्लेड की स्पीड जो है ना बिल्कुल तेज़ हो जाती है। तो बस ये चलाने के बाद मिक्सर वगैरह, चाय बनाई मैंने और चाय लेके बैठ गई थी करीब आधे घंटे। तन्मय और मैं दोनों लोग बात कर रहे थे, तो बात वगैरह करने के बाद चाय पीने के बाद आ गई किचन में और सबसे पहले ना बर्तन धुलना स्टार्ट किया, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। किसी किसी दिन ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए भी, जैसे ये जार वगैरह मैं देती नहीं हूँ मंजू आंटी को, ये सब मैं खुद ही से धोती हूँ, डब्बे वगैरह जो भी हैं। तो बर्तन सारे धुले और यहाँ पे ना ये 2-3 टॉवेल मैंने जो है रोटी बनाने के लिए बनाया हुआ है। तो ये पिलो कवर था, बिल्कुल नया था और इसका बेडशीट यूज हो चुका है और एक ही ये था भी, तो इसको मैंने कल कट करके सिल दिया है, 3 बना दिया है और अभी साफ़ करके डाल दूंगी तो ये सूख जाएगा ना। तो रोटी वगैरह बनाने के लिए अभी मैं न्यूज़पेपर जो इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी जगह ये इस्तेमाल करूँगी, सही रहेगा। तो ख़रीदने से अच्छा था कि मैं मतलब था, मुझे दिख गया तो हुआ कि बच जाएगा जो है मेरा पैसा, नहीं तो ख़रीदने। टॉवेल भी, किचन का टॉवेल भी जो छोटे छोटे मिलते हैं ना वो भी महंगे मिलते हैं, मतलब 100 रुपीज़ में ऐसे 2 या 3 इस तरह से आते हैं। तो मैं बहुत कम ही ख़रीदती हूँ, बहुत कम ख़रीदती हूँ, जैसे एक आध बार ख़रीद लेती हूँ तो साल 2 साल मतलब 1 2 या 3 का सेट जैसे रहता है तो साल 2 साल उसी में चलता जाता है। बाकी मैं घर का जो है टी शर्ट वगैरह हो गया, यही सब ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ किचन टॉवेल के लिए। और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह इनसे ना बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये वो है जो है मतलब प्योर कॉटन नहीं है, तो बहुत जल्दी सूखता है जो है। तो इसको मैंने बरसात में निकाला हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है। बरसात में निकाला था, पूरी ठंड चला है तो ये सूख भी बहुत अच्छे से जल्दी जाता है। कॉटन वाला थोड़ा सा रहता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सूखने में। तो बस यहाँ पे धो के किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ पे टॉवेल वगैरह बाहर छत पे मैंने डाल दिया है। और हवा देखिए इतनी तेज़ चल रही है ना, ठंड आज बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि इस वजह से गलन है। तो है ना कि कल जो है वो है मौनी अमावस्या, नहान इधर बोला जाता है, तो नहान की वजह से ठंड बढ़ जाता है। तो अभी 1-2 दिन इसी तरह से ठंड रहेगा। यहाँ पे ये गेहूँ कल भी मैंने फैलाया था, तो कल से ही हवा इतनी तेज़ है कि मतलब धूप का ना असर ख़त्म हो जा रहा है, नहीं तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है। कल भी काफ़ी अच्छी थी और आज भी तेज़ है, लेकिन हवा की वजह से इसका असर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो कल भी मैंने फैला दिया था और आज भी, तो आज ये हो जाएगा।
अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह मोड़ ले रही हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है, बेडशीट वगैरह मैंने पहले ही सही कर दिया था। जब ये गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सही कर दिया था, और झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, तो सिर्फ झाड़ू लगाया। और ये कपड़े ना कल के और कुछ परसों के हैं शायद। परसों मैंने बहुत लेट कपड़े वगैरह धुले थे, तो परसों नहीं अच्छे से सूखे, तो कल सारे सूखे, और कल ढेर सारे कपड़े धुले भी थे, तो सारे कपड़े ऐसे ही रखे रह गए। तो इनको अभी अच्छे से मोड़ लिया है, और जो प्रेस करना है उनको अलग कर दिया है। तो मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे, स्वेटर वगैरह, और मैं गई थी ना मायके, तो वहाँ से आई तो 2 दिन बारिश ही होने लगी, तो मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि बारिश में ना फिर ये हो जाता है कि सूखता नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे तन्मय अपना शर्ट देख रहा है। अभी वो मंगाया था पार्सल, अभी आया है, तो वही ट्राई कर रहा था कि अच्छा है कि नहीं। मुझे इससे पूछ रहा था कि इसका कपड़ा कैसा है, तो ठीक था, कपड़ा अच्छा था, मतलब फ्लिपकार्ट से मंगाया है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सारा काम सुबह वाला ख़त्म हो गया है। कपड़े नहीं धोए मैंने, कोई भी कपड़ा नहीं धोया आज, कुछ है भी नहीं, 1-2 ही हैं जो मैंने पहने थे वही है। तो गुरुवार को कोशिश करती हूँ कि ना धुलूँ, जैसे ज़्यादा रहते हैं, कभी ज़रूरी रहता है तो धो भी देती हूँ, नहीं तो कोशिश रहती है कि ना धुलूँ। और टाइम हो रहा है अभी 11:15 बज रहे हैं। इधर ये जो पीछे रखा हुआ है कपड़ा ना, इसको प्रेस करना है, तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगी। अभी जो है नींद आ रही है, अब मौसम आ गया ऐसा ना धीरे धीरे कि अब दोपहर में जो है हल्की हल्की नींद आएगी। खाना तो अभी हुआ नहीं है, आज हम लोगों ने वही ब्रेकफास्ट जो किया है ना, उसके बाद अब भूख जल्दी नहीं लगेगी, तो 1 बजे के करीब खाऊंगी। और तन्मय का देखिए ये शर्ट आया है, ठीक है। अभी इसका जो है वो बटन वगैरह सब टाँकना पड़ेगा, उसके बाद इसको धुलूंगी। तो चलिए देखती हूँ, सोती हूँ कि क्या करती हूँ। सोने के बाद भी ना ऐसा हो जाता है, आलस जैसे आता है। लेकिन अब मौसम ऐसा हो रखा है ना कि आधे घंटे 1 घंटे मतलब थोड़ा सा रहेगा कि वो रहता है ना पावर नैप, उसके बाद तो थोड़ी सी मतलब नींद आएगी ही आएगी। दोपहर में तो होता, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोऊं नहीं, क्योंकि जब आदत हो जाती है ना तो बिल्कुल, अगर जिस दिन नहीं सोने को मिलता है उस दिन बहुत दिक्कत होती है। कोशिश यही रहती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना तो वो दोपहर वाला टाइम, और इस समय ना बहुत तेज़ हवा जैसे पतझड़ वाला हो गया है, और कल वो है मौनी अमावस्या है, तो इस वजह से जो है ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, हवा तेज़ हो गई है। धूप तेज़ है लेकिन हवा भी उसी हिसाब से तेज़ है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई काम है नहीं, चलती हूँ। अभी कपड़े ही प्रेस करने हैं, तो उसको थोड़ी देर बाद ही करूँगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मोबाइल वगैरह कुछ देखूँगी, उसके बाद जो है फिर से काम स्टार्ट होंगे। तो अभी यहाँ पे 2:30 करीब 3 बज रहे हैं। तो हुआ क्या ना, मैं सो गई, और वही है कि अगर सो जाओ ना तो फिर आलस आने लगता है। सोई और नींद खुल गई थी, लेकिन कंबल से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर सोई रह गई। ना ही बटन लगाया मैंने, और ना ही जो है कपड़े प्रेस किए। तो वही है, थोड़ी सी आलस करो ना तो काम रह जाता है, छूट जाता है। तो फिर हुआ कि थोड़ा रेस्ट कर ही लेती हूँ, अब सो गई हूँ, टाइम तो निकल ही गया, तो थोड़ा सा रेस्ट कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद उठी, जो है मुँह धोया, थोड़ा सा कंघी वगैरह किया, क्योंकि बिना उसके तो जैसे काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। फ्रेश होना ज़रूरी है, तो वो सब करने के बाद थोड़ा सा जो है काम करने की इच्छा हुई। तो बस बर्तन वगैरह जो भी थे उनको रख दिया है मैंने, और पापा आ गए हैं, अभी दोपहर में आए वही, तो मिठाई लेके आए थे, तो वही मैं मिठाई दिखा रही थी आप सबको। तो वो सब रखा, और यहाँ पे बस चूरा मटर बना रही हूँ, एक तरफ चाय भी रख दी है। तो शाम का ना थोड़ा सा आधा 1 घंटा इसमें निकल जाता है। ये आते हैं तो फिर इनके साथ थोड़ा सा बैठना हो जाता है, वही चाय वगैरह बनता है, तो
एक आध घंटा तो आराम से, 1 घंटा कभी 2 घंटा भी हो जाता है। हम लोग क्राइम पेट्रोल देखने लगते हैं ना, तो उसमें तो 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये टाइम मेरा ना जैसे शाम का थोड़ा-सा 1-2 घंटा मतलब वो हो जाता है, मतलब काम नहीं हो पाता है कोई, बैठना ही होता है या बैठ के उसी रूम में जो काम कर सकती हूँ वही कर पाती हूँ, बाकी नहीं। और इधर छत पे देखिए आजकल क्या हालत हो रखी है, हवा से ना मतलब काम ही इतना बढ़ गया है कि डेली झाड़ू लगाना पड़ रहा है शाम को। बहुत सारी नीम की पत्तियाँ आ रही हैं, ऊपर तो और ज़्यादा है, लेकिन अब ऊपर तो डेली डेली लगाना मुश्किल है, उसको 2 दिन पे 1 दिन पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने तुरंत अभी चाय पी नहीं है, पहले झाड़ू लगा दिया कि मंजू आंटी आती हैं अभी इस टाइम पे बर्तन धोने ना, तो फिर पानी पानी हो जाएगा तो झाड़ू लगाते नहीं बनता। तो मैंने लगा के वो सब उठा दिया है और अभी यहाँ पे अपने लिए और इनके लिए जो है चाय ले रही हूँ। और चाय पीने के बाद बस यहीं पे बैठी थी, क्राइम पेट्रोल चल रहा है तो सोचा कि ये लगा देती हूँ। नया शर्ट है ना, तो ये सब है ना कि तन्मय को अभी ले जाना था, अल्टर कराने देना था तुरंत, उसके बाद वो पहनना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो रह ही जाएगा। और नए शर्ट वगैरह में ना बटन जो है बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं और मतलब 1-2 बार पहनने से ही ना निकल जाते हैं, तो फिर इधर उधर गिर जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही मैं जब भी नया कोई भी शर्ट वगैरह आता है तो बटन उसका लगा देती हूँ। बटन लगाने के बाद तन्मय को मैंने दे दिया था शर्ट ले जाने के लिए और यहाँ ऊपर आ गई हूँ, ये गेहूँ उठाना था तो इसको बस ड्रम में भर दे रही हूँ। और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।